झोपड़ी में बीता बचपन, हाथों में तेंदुपत्ता और ईंटें, लेकिन हौसलों ने उड़ान भरी और आज वे देश की सेवा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बालाघाट में पदस्थ डीएसपी संतोष पटेल की, जिनकी कहानी हर युवा के लिए एक मिसाल है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पुलिस की वर्दी में एक तेज तर्रार अधिकारी, लेकिन भीतर से संवेदनशील और बेहद जमीनी अधिकारी डीएसपी संतोष पटेल, जो आज बालाघाट जैसे संवेदनशील जिले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो कभी पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के पास एक छोटे से गांव देवगांव की झोपड़ी में पले बढ़े हैं। उनके पिता राजमिस्त्री का काम करते थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी, लेकिन बचपन से ही उनके सपने काफी बड़े थे। डीएसपी संतोष पटेल ने हमारी संवाददाता फिरोज डोंगरे से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बचपन एक झोपड़ी में बीता, जहां बरसात में छत टपकती थी, लेकिन उनके हौसलों ने उड़ान भरी और आज वह डीएसपी पद पर। डीएसपी संतोष पटेल की एक और खास बात है, सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिव मौजूदगी। वह खुद रात में गश्त करते हुए वीडियो शेयर करते हैं ताकि पुलिस की छवि को और बेहतर किया जा सके। साथ ही साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं को लेकर जागरूकता फैलाने का भी काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कविता लिखने का भी शौक दिखाया है। उनकी कविताएं युवाओं में प्रेरणा भरती है और सोशल मीडिया पर खूब सराही जाती है। नमस्कार साथियों, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज के लिए बालाघाट से फिरोज डोंगरे। और आज हमारे साथ है डीएसपी संतोष पटेल। इनसे इनका संघर्ष जानेंगे और इनका जीवन परिचय से लेकर आज तक इनकी जो जीवन शैली है और डीएसपी तक का संघर्ष है वो पूरा जानेंगे। सर, बताएंगे अपना जीवन परिचय। मैं यहीं से शुरू करूंगा कि पैदल चलकर किस्मत से लड़कर हमने ये चमक पाई है। जो लोग कहते हैं वर्दी में बहुत स्मार्ट लग रहे हो, हीरो लग रहे हो, ये लग रहे हो, उनके लिए कहता हूँ कि पैदल चलकर किस्मत से लड़कर हमने ये चमक पाई है और हमारी चमड़ी ने पाउडर क्रीम से ज्यादा धूल खाई है। और कहते हैं जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। आप जितना संघर्ष करते हैं उतनी ज्यादा लोग कहानी सुनते हैं, उतना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में संघर्ष है। चाहे वो अंबानी हो, चाहे संतोष पटेल हो, चाहे एक छोटा सा टीचर हो, उसका भी अपना एक संघर्ष होगा। मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिला है जहाँ हीरा मिलते हैं और बहुत सारा जानवर भी मिलते हैं और जंगल भी है। उसी जंगल में हमारे परिवार रहता था, वहीं से निकला हुआ, गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ। जो कहते हैं सरकारी व्यवस्थाएं बेकार होती है, मैं उन्हें हमेशा चैलेंज करके कहता हूं कि मैंने जीवन में पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है और डीएसपी बना उसकी कोचिंग के लिए एक दिन गया नहीं किसी प्राइवेट कोचिंग संस्थान में। वो भी मैंने खुद किताबों से पढ़ा, सरकारी किताबों से, खुद से। तो उसके बाद पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, और फिर इंजीनियरिंग में थोड़ा बर्बाद हो गए, मार्केटिंग करने लगे थे। मार्केटिंग ऐसा था, इंजीनियरिंग के दौरान सपना था, लोगों ने बताया, बोले पढ़ाई किस लिए करते हो? हम बोले नौकरी के लिए। बोले नौकरी के बाद क्या करोगे? हम बोले पैसे कमाएंगे। तो बोले पैसे के बाद क्या करोगे? हम बोले सपने सच करेंगे। तो बोले अभी हो जाए हैं सपने सच, तो क्या को पढ़ाई में ध्यान करो, यहाँ और नौकरी की जैसा वो पढ़ाई की जगह मार्केटिंग करो। तो हम एमएलएम में जुड़ गए थे। तो वहां से लाइफ हमारी थोड़ा डिस्टर्ब हुई और उसके बाद फिर समय ऐसा हुआ कि पुनः पढ़ाई शुरू की। तो फॉरेस्ट गार्ड बना, पन्ना जिले में ही जंगल में नौकरी करते हुए पढ़ाई की, फिर वहां से डीएसपी बना था। मैं इसमें भी यही बोलता हूँ कि न तो मेरी कोई सिफारिश करने वाला था, न मेरा कोई नेता से पहचान थी, न पैसे थी। जो लोग, कई लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में सिफारिश लगती है, पैसा लग सकता है, ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप में क्षमता है, आप में टैलेंट है, तो मैं आज भी देखता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनका कोई नहीं इस दुनिया में। ऐसे बच्चे निकलते हैं जो दिव्यांग है। ऐसे भी कई आईएएस हैं जिनकी आंखों से दृष्टिहीन है, पैरों से दिव्यांग है। तो कहीं ना कहीं अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने भी वही प्रयास किया और छोटा सा प्रयास मेरा, थोड़ा छोटी सी मुझे सफलता देकर गया। तो मैं अभी डीएसपी हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि लोगों को न्याय दिलाऊं। देखने में आया है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और साइबर के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का कैसे आपको ऐसा लगा कि सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा सतर्क होंगे? इसके बारे में बताएं।
देखो क्या है कि आज का समय ऐसा है कि जो भौजियां घूंघट डाल के रहती थी वो भी अब रील बना रही हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब सोशल मीडिया से हर कोई जुड़ रहा है। बुजुर्गों के हाथ में भी अब फोन होता है। मेरे पिताजी, मैं देखा हूँ, उन्हें कुछ नहीं आता, शायद हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते, लेकिन मोबाइल जरूर चलाते हैं। पहले कीपैड वाला था, फिर अभी एंड्रॉयड फोन हो गया, तो दिन भर फोन चलाते हैं। फोन के चक्कर में चश्मा और लग गया उनको। तो कहीं ना कहीं मतलब जो मतलब इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी फोन चला रहा है, सोशल मीडिया यूज कर रहा है। तो ये जो लोगों तक पहुंचने का माध्यम है, सोशल मीडिया ही माध्यम है। मैं ये कहूँ कि हमारे जो मीडिया वाले बंधु हैं, एक मीडिया मतलब यही माध्यम था, कोई अच्छी चीज जनता तक पहुंचाना, कोई जागरूकता, तो वो मीडिया ही था एक समय जब सोशल मीडिया नहीं था। तो वो हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन अब सोशल मीडिया ऐसा है कि आप कहीं बहुत दूर जंगल में भी बसे हो और आपने कोई अच्छी बात बताई या कोई गलत चीज हो रही है, कहीं कोई मुद्दा, आपने उस मुद्दे को उठाया, तो वो ऊपर तक पहुंच जाएगा, नेशनल मीडिया तक या प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। आप देखोगे छोटा सा सफाई वाले के साथ अगर प्रधानमंत्री जी वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, तो उसको वो कैसे पहुंचा? किसी ने सिफारिश तो की नहीं होगी, किसी ने कोई वो तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये पहुंचा। तो सरकार का हर सिस्टम काम कर रहा है। तो हमने भी प्रयास किया, जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय हमने देखा कि लोगों तक, लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए कौन सा माध्यम अच्छा है, तो हमने देखा सोशल मीडिया ही चल रहा था। क्योंकि हमारे मीडिया वाले बंधु, आप जैसे भी कई बीमार थे कोरोना में, क्वारंटाइन थे, लॉकडाउन शब्द ये बड़े बुरे शब्द हैं लेकिन अभी भी याद है। तो उस समय ये सोशल मीडिया ही चलता था कि जो हम लोग ड्यूटी करते थे तो कई मजदूर परेशान होते थे, उनका वीडियो डाल दिया तो हमने देखा उनके गांव से लोग पहचान गए, बोले हमारे यहाँ के हैं। और आज भी मैं देखता हूँ, करता हूँ, मैंने बहुत सारे 10-10 साल पुराने जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको सोशल मीडिया में वीडियो डालकर बिहार पहुंचाया, चित्रकूट पहुंचाया। अभी एक बैतूल महाराष्ट्र गया था, वो सब इंस्पेक्टर था, भोपाल के एक वृद्धाश्रम में था। तो कहीं ना कहीं उपयोगी है। तो बस हर तरह के, मैं तो सभी तरह से प्रयास करता हूँ सोसाइटी को, सोशल जो इश्यूज होते हैं, मेरा काम शिक्षा के लिए जागरूक करना है गांव के लोगों में। जो गांव में, जो ग्रामीण एरिया में बेटियों की शिक्षा का स्तर बहुत न्यूनतम होता है, तो उसके लिए भी मैं मोटिवेट करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि पढ़ाइए। तो उस मैं सभी तरह के वीडियो बनाता हूँ, और साइबर जो कि बहुत जरूरी है, उस पर भी बनाता हूँ। तो मैं यही बोलता हूँ कि साइबर की जो दुनिया है उसका उपाय अभी तो कोई विशेष बना नहीं है। जैसे डेंगू का रोग है ना, उसका कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टेबलेट नहीं, सिर्फ खान पान, देख रेख, रहन सहन, और डॉक्टर साहब के पास जब भर्ती होते हैं तो 10-20 बोतल चढ़ा देते हैं वो। ऐसे ही साइबर का है। साइबर का कोई अभी डायरेक्ट उपाय नहीं कि आप फोन करो पुलिस आए, जैसे लड़ाई हो गई, पुलिस को फोन करते हो, पट से आती है, एक को पकड़ के ले जाती है, थाने में बंद कर देती है, जेल, आप खुश हो जाते हो। साइबर का ऐसा कुछ नहीं है कि आप फोन करोगे तो पुलिस किसी को पकड़ के लाएगी, वो बहुत ब्रॉड है। उसमें पता ही नहीं चलता कौन है क्रिमिनल, सिर्फ एक लिंक मिलती है, या फोन नंबर भी नहीं मिलता सही से कि कौन सा फोन नंबर से क्या है। व्हाट्सएप कॉल आता है तो वो तो फोन नंबर किसी का भी फर्जी हो सकता है, बंद ही रहता है हमेशा व्हाट्सएप में, और कॉल ऐसी हो जाती है इंटरनेट से। तो इस तरह से जो साइबर क्राइम होते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं, बताते हैं कि ये इसका कोई इलाज नहीं है, अभी कोई ऐसा एक सूत्री या एक डायरेक्ट कोई ऐसा उपाय नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपाय है आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और जो आप उपयोग कर रहे हैं मोबाइल, कोई अननोन लिंक आए तो उस पर क्लिक ना करें। किसी भी तरह से वीडियो कॉल आती है अननोन व्यक्ति के जिसका आपके पास नंबर सेव नहीं है तो उसे उठाए नहीं। एक एपीके फाइल लिखा रहता है व्हाट्सएप में, अगर आप एपीके का मतलब नहीं जानते होंगे आप लोग, मैं बता दूं, एपीके का मतलब है एप्लीकेशन, मतलब जो हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं जाकर गूगल प्ले स्टोर से या आईफोन के एप्पल स्टोर से। तो वो वहां की, वहीं से ही डाउनलोड करना है, जो चीज जहां से है वहीं करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से कर लेते हो एपीके लिखी हुई फाइल, तो फ्रॉड है, 100% मैक्सिमम फ्रॉड ही रहते हैं। इसलिए व्हाट्सएप में किसी भी फाइल में एपीके लिखा हो लास्ट में तो मत डाउनलोड करना। नहीं तो क्या होता है, वो फाइल आती है, पूरा पहले मोबाइल आपका हैक होता है, आपकी स्क्रीन उनके कब्जे में चली जाती है। जब स्क्रीन कब्जे में चली जाती है तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम चलाते हैं तो सारी चीज हमारी उनके कब्जे में हो चुकी होती है, पूरा पैसा वैसा सब खाली हो जाता है। अगर कभी गलती से डाउनलोड हो जाए फाइल, एपीके फाइल इंस्टॉल हो जाए, तो सबसे अच्छा उपाय तत्काल पहले तो फ्लाइट मोड पे करें, इंटरनेट बंद कर दें, क्योंकि सारी दुनिया इंटरनेट से ही चल रही है। वो फाइल जो आपके पास आई कैसे आई, चल के तो आई नहीं कि एक डंडी टेक के आपके पास आई हो,
इंटरनेट से ही आई। तो इंटरनेट बंद कर दोगे तो बचने का एक उपाय होगा। फिर इसके बाद आप सेटिंग में जाओगे, वहां से वो ऐप देखो जो इंस्टॉल हुआ, उसको डिलीट कर दो, तो आप इससे बच सकते हो। लेकिन सावधान रहोगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से साइबर की दुनिया सिर्फ सावधानी से ही है। अगर आप सावधान हो, अलर्ट हो, तो आप सुरक्षित हो। तो ये थे साथियों हमारे साथ डीएसपी संतोष पटेल जी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी वीडियोस बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, सतर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े और इनको फॉलो करें, इनके वीडियो देखें और सतर्क रहें।